सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापू जी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि कल रात को हमने कुछ दिव्य आत्माओं से मुलाकात की, आज भी कुछ दिव्य आत्माओं से मुलाकात होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ अमेरिका से स्पेशल मेहमान आए हैं, आभा शुक्ला जी, जो लास्ट ईयर भी आए थे। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। आइए। परम शांति। परम शांति अनंत जी, कैसे लगेगा ये? ऐसे हाथ में पकड़ी कोई। अच्छा ठीक है, हाथ में पकड़ लेती हूँ। तो बताइए कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब मैं लास्ट टाइम आई थी पहली बार, जी। उस टाइम का तो अच्छा, फर्स्ट टाइम आए थे हाँ, लास्ट ईयर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। जी। तो एक एक्सपीरियंस जो था शायद वो उस टाइम नहीं समझ में आया। इस एरिया की जो एनर्जी है ना, वो बाहर निकलते ही चेंज हो जाती है। कि आप बाहर ऑटो में बैठो, गाड़ी में बैठो, आप माया तुरंत हद में आ गए, तुरंत, ऐसा इंस्टेंट है। और यहाँ अंदर आकर के आप जो बातें भी कर रहे हो, वो बेहद की बातें हैं। वो एक आम इंसान को समझ में नहीं आएगा। जितने भी हमने ऑटो करते, कैब करते, सबको मैं बोलती हूँ, ये देखे हो परम शांति, यहाँ ना चरण छू के जाया करो। हर ऑटो वाले को हमने आज बोला है, लास्ट टाइम भी बोला है कि यहाँ पैर छू के जाया करो, यहाँ रोज आया करो एक राउंड। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑटो वाले हमसे आके पूछेंगे वो बहन जी चली गई क्या? बहन जी ने बस, मैंने बोला कि पैसा कमाना है, अच्छा करना है अपने ज़िंदगी में, बस यहाँ आकर के अपनी प्रॉब्लम बता करके पैर छू करके चले जाया करो, रोज आया करो एक राउंड। तो अब ये क्या कर सकते हैं, जिसको उतना हम डिटेल में ज्ञान नहीं दे सकते, तो जो कह सकते हैं वही किया। निहत का मंदिर बन जाएगा, है ना? मंदिर है ही, बनेगा क्या, है ये ऑलरेडी है। अदर देन दैट एक्सपीरियंस तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे कि मैं हिप्नोसिस सेशन में गई थी। एक एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ, मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसकी। यहाँ से जाने के बाद मैं उस हिप्नोसिस सेशन में दोबारा गई, क्योंकि वो जो लेडी करती है, शी वॉज जस्ट डूइंग समथिंग कि वो जितने ज़्यादा क्लाइंट्स को करेंगे उनकी कुछ डिग्री बनती है, तो उसने मेरे लिए फ्री किया था। जनरली लोग चार्ज करते हैं, और ये सेशन उनका है, वो डॉलर स्कैनन का QHHT बोलते हैं उसको, हिप्नोसिस सेशन। तो उस सेशन में मैं गई और मैं आत्मस्वरूप में और ऊपर गई, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी। तो मैं कैमरे पे, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम बोला था, मेरा मन था कि एक बार लोग सुन लें, अगर मन है किसी के मतलब का हो। तो मैंने क्या देखा कि एक गोला है, बहुत बड़ा सा गोला है, और वो काला है। कि और वो काला गोला मुझे ऐसे ध्यान में, मतलब ऐसा समझ में आया कि वो कर्म हैं लोगों के। और वो गोला जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है, लाइक एकदम स्पीड से लोगों की तरफ आ रहा है। फॉर सम रीज़न आई वॉज फीलिंग कि जैसे स्पीड बढ़ रही है उस गोले की, कि वो पहले भी आता था लेकिन अब बढ़ रहा है। अब वो जो लोगों की तरफ बढ़ रहा है, वो लोग भाग रहे हैं कि अरे मैं बैग पैक करूं और मैं निकलूं यहाँ से। तो आई सॉ कि पीपल आर रनिंग। एंड देन सेकेंड थिंग दैट आई सॉ इज़ कि कुछ लोग तो जैसे नहीं, भागते भागते गिर जाते हैं, भगदड़ मचती है जिसको, गिरे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि अरे मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। और लेकिन लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो मुझे क्या समझ में आया कि वो जो काला गोला है, वो कर्म है लोगों के, और वो इतनी स्पीड से आ रहे हैं, जैसे दादाजी बोलते हैं ना कि अब कर्म जो है बहुत स्पीड से आएंगे, तो वो लोगों की तरफ आ रहे हैं। फिर मुझे एक सेकंड दिखा कि जिन लोगों ने सॉरी बोल दिया या लेट्स से सरेंडर कर दिया कि हाँ मुझसे ये गलती, प्रायश्चित जिसको बोलते हैं, तो जैसे ही उसने बोला, आई डोंट नो, देयर वाज सम इनविजिबल एनर्जी और समथिंग, उसने क्या किया, इस गोले के इस साइड लोग हैं, जिसने सॉरी बोला, सरेंडर किया, उसको ऐसे उठा करके अदर साइड फेंक दिया। और वो अदर साइड क्या है, वो सिर्फ प्रकाश है। सो ये मेटाफोरिक मुझे दिखाया गया था कि ये कर्म की स्पीड, मतलब स्पीड, द एवरीथिंग इज स्पीडिंग अप अ लॉट, मतलब कितनी स्पीड से बढ़ रहा है मैं बता नहीं सकती, मैंने जो ध्यान में देखा था। और उसके बाद उस साइड के जो लोग हैं, वो तो एकदम लाइट वाले हैं, खुश हैं। तो एक मेरे मन में एक प्रश्न आया, खुद से मैंने पूछा, जब मैं ट्रांस में ही थी, मतलब मुझे होश नहीं था, तो मैंने कहा कि ठीक है, हो गया, आ जाते हैं कर्म बंधन, वो खा जाएगा लोगों को, जिनको खाना है वो उनको अपने में समाता जा रहा था, है ना। अब क्या होगा, काला तो अभी भी पड़ा है सृष्टि में। तो फिर मुझे ऐसा देखा कि इस साइड की जो वाइट आत्मा है, जो प्रकाश वाली आत्मा है, वो सारी इकट्ठे बैठ करके एज इफ कि उसके ऊपर जैसे ना टॉर्च जला रहे हैं, सब इकट्ठे रेज मार रही हैं उस काले गोले पे, और उसको वाइट में कन्वर्ट कर दिया।
तो जैसे दादाजी बोलते हैं ना कि सबको मुक्त करेंगे, ये पूरा जो है ऐसे करके फिर निकल जाएंगे। तो ये मैंने ध्यान में देखा और थोड़ा सा मुझे ऐसे हिंट लगा कि आगे आने वाला जो समय है 2025-26 यही यही होगा। ये मेटाफोरिक है कि ज़रूरी नहीं है एक्शन ऐसे होंगे जैसे बोल रहे हैं वॉर हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये समय है लोगों को जगने का। कितने दिन तक स्लो कि आज एक्चुअली मेरी बहन से यही बात हो रही थी कि कुछ लोगों को ना हार्श वर्ड समझ में नहीं आते, उनको लगता है प्यार से बोलो। प्यार से बोलने का समय नहीं है। प्यार से बोलेंगे तुम 4 जन्म में अपने आप को सुधारो, इतना समय हमारे पास नहीं है। जो इतने प्यार से बोल के सुधार दे उसके पास चले जाओ। तो अभी ना हमें भी तो अपना पुरुषार्थ करना है। इतना इमोशंस भावनाओं में रह करके हमें नहीं रहना है। तो ये सारी जो लर्निंग हुई मतलब उसके बाद हुआ। और जीवन तो क्या बेहद के दादाजी की तो क्या ही बात करें। मेरा एक अनुभव मैं और बताती हूँ। मेरा आने का हो नहीं रहा था, मतलब मुझे ये था कि नवंबर में मुझे जाना है। जून में मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, जुलाई में मेरे घर में आग लग गई। हाँ, और घर के सारे जो लीगल पेपर वर्क थे सब जल गए, पासपोर्ट से लेके सब कुछ। फिर मुझे लगा कि तो हमका 5 मिनट का दुख हुआ, ऐसे दिख रहा है 5 मिनट जो मनुष्य सांसारिक शौक होता है वो शौक लगा। फिर लगा अब क्या करना है। अब अगला स्टेप देखें ना, अब पासपोर्ट अप्लाई करना, वीज़ा अप्लाई करना, ये करना वो करना। ये बुद्धि को तर्क आ रहा था कैसे होगा कैसे होगा, इतना दिन लगता है। डेटा तो बोलता है इतने दिन लगेंगे, इमिग्रेशन वाले बोलते हैं इतने दिन लगेंगे, लेकिन कह रही तो है ना, करेंगे ना, शांत बैठो ना। तो जिसको बोलते हैं ना हलचल बुद्धि मचाती है, और वो बोलती है कि अपने मन को शांत रखो। इंडिया का पासपोर्ट या यूएस का? मेरा इंडिया का ही पासपोर्ट है। वो जल गया। एक भी पेपर वर्क नहीं बचा, और मैं विलायत में बैठी हूँ, आप ये सोचो। बहुत मुश्किल है तो मुश्किल तो नहीं, मैं उतना घबराई नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कोई मर जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो जब ये एक्सेप्टेंस आ सकती, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मतलब बुरे से बुरा सोच लो ताकि छोटा हो जाए। तो छोटा, मुझे आने के 1 हफ्ते पहले मैंने अपना पासपोर्ट किसी और काम के लिए दिया था, और मुझे दिख रहा था कि ये तो नहीं आने वाला। मैं टिकट विकेट सब करा रखी हूँ। मैंने कहा अब क्या करेंगे। तो अब मैं मेरा बुद्धि, जो हमारी बुद्धि होती है, अहंकार होता है, उसको सब जानना है, उसको सब प्लानिंग करनी है कि कैसे मैं अपने आप को बचा लूँ। अब बुद्धि क्या प्लानिंग करे, कोई नहीं, टिकट कैंसिल कर देंगे, कोई नहीं, दादाजी से नहीं मिलेंगे, अगले साल का देखा जाएगा, सब प्लानिंग कर रहा है वो। लेकिन मुझे मेरे अंदर सेंसेस हो रहे थे, शांत बैठो महारानी, चुप रहो, शांत रहो, अपनी एनर्जीज को शांत रखो। कैसे एक ईमेल आने में, एक ईमेल रिस्पॉन्स आने में वो लोग 2 दिन लगाते हैं, और 6 स्टेप थे, वो 6 के 6 स्टेप 1 दिन में हो गए। तो मैंने कहा कि यार मतलब ये छोटे छोटे चमत्कार, ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, जाने कितने लोगों का सिमिलर अनुभव होगा कि जब हम विश्वास करते हैं ना, तो वो जो बैठा है वो आपको विश्वास का फल देगा। हम अंधा विश्वास साइंटिस्ट पे तो कर लेते हैं कि उसने बोला है कि तुम्हारे अंदर लीवर होगा, हमने मान लिया। डॉक्टर ने बोल दिया दवा खा लो तुम नहीं मरोगे, हमने मान लिया। यहाँ वाला डॉक्टर बोल रहा है तो क्यों नहीं माने। तो ये सामाजिक प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब ऐसे तो मैं बोलूँगी तो 4 दिन बोल दूँगी, बट ये सब जीवन में चल रहा है। जीवन हमारा और बेहद के परिवार के बच्चों का अच्छा चल रहा है। ज़्यादा भावनाओं में ना घुसें, ज़्यादा इमोशनली हर्ट ना हो। एक जो मैंने प्रैक्टिस की, मैं अपनी बहन को आज यही डांट रही थी, बल्कि इतनी भावनाएं क्यों हैं। किसी ने हेलो नहीं बोला, बुरा लग गया, कोने में बैठ के रो रहे हैं, क्यों। जब तक भावातीत नहीं बनेंगे, कर्मातीत बन ही नहीं सकते हैं। और हमारा सूक्ष्म शरीर भारी हुआ है सिर्फ हमारे इमोशंस की वजह से। तो एक मैंने प्रैक्टिस की एक्चुअली कुछ दिनों पहले ही आने से, कि मैं इमोशन लेस हो जाती हूँ। तो जैसे ही हम इमोशन लेस होते हैं, जो भी मैंने प्रैक्टिसेस की, हमारा मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाता है। क्योंकि बुद्धि ने सोचा कि अरे यहाँ पे बॉटल मंगवानी है पानी की, तो ये अननेसेसरी नहीं चलेगा कि अरे बॉटल कैसे आएगी, बॉटल आएगी तो किसी को दुख होगा। जब ये ड्रामा नहीं चलता है ना, तो बुद्धि तर्क करेगी, सही डिसीजन सोचेगी, वो तुरंत होगा, राइट। लेकिन अननेसेसरी इमोशंस, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने मेरे अंदर का गुस्सा क्यों निकाल दिया। अरे तुमने अपने अंदर गुस्सा रखा क्यों, ये मेरी गलती है क्या। तुमने अपने घर में कचरा रखा है और तुम बोलो तुमने मेरे घर का कचरा क्यों निकलवा दिया, तुमने रखा क्यों था। So the one thing that I learn, and then I can just summarize it, never blame anyone. Simple and clear.
मेरे दुखों के लिए, मेरी भावनाओं के लिए दूसरे के एक्शन कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? उसने कुछ किया, मेरे अंदर वो भाव था ना, मेरे अंदर वो एक डेटा है ना कि वो हेलो बोलेगा तभी मैं खुश हूँ, वो ऐसे मुझे हाथ करेगा तभी मुझे लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। ये एक हमने डेटाबेस में लिख रखा है, इफ दिस देन दिस, सारा डिलीट कर दो, कट। जितनी क्लीन स्लेट होगी उतना हमें ना शांति मिलेगी। और धीरे धीरे जो दादाजी बोलते हैं ना कि स्वपरिवर्तन, स्वपरिवर्तन का पहला स्टेप है अपनी भावनाओं को क्लियर करो। इतनी भावनाएं पति में जुड़ी, बच्चे में जुड़ी, इसमें जुड़ी, इसका ध्यान रख, अरे रख लेंगे सब लोग, अपना कर्म करो, इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आई डू एनर्जी रीडिंग ऑल्सो। कई लोग मैंने कि कितना घुसने की क्या ज़रूरत है, शब्दों से नहीं घुस रहे हैं वो लोग कि हम किसी से बात करें और बैठे रहें, बट आई कैन सेंस कि अननेसेसरली तुम्हें कोई किसी से कुछ क्यों चाहिए, कोई तुम्हें अटेंशन दे, कोई तुमसे प्रेम से बात करे, कोई तुम्हें इतना चाहते इतनी क्यों है, वो भी एक व्यक्ति से ये नहीं होना चाहिए। ये है जस्ट ओवरऑल। और कुछ हो तो बताइए, नहीं तो मैं कहती हूँ मैं तो 4 दिन बोलती रहूँ। चलिए ठीक है, फिलहाल यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। जी, बिल्कुल। और नहीं तो फिर से बुलाएंगे आपको बाद में। बिल्कुल बुला लीजिएगा जब मन करेगा। बहुत चलिए, बहुत thank you धन्यवाद। so much. परम शांति, परम शांति। परम शांति। आजा भाई। तो हमारे साथ भाई अभी जुड़ रहे हैं उड़ीसा से। आइए जी, बैठिए बैठिए। परम शांति। बेहद की परम परम महाशांति बापू जी को और आपको भी। मेरा नाम आयुष है, मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से। और मेरी मम्मी भी यहाँ पर बैठी है, वीणा वीणा जी। अच्छा। हम मेरी मम्मी तो बीके और पीबीके से आए हैं और वहाँ से अभी बापू जी के ज्ञान में आए हैं। उन्हीं के थ्रू से मुझे बापू जी का ज्ञान मिला। एक डेढ़ साल हो गए। पिछले साल भी मैं आया था यहाँ पे, तो सेकंड टाइम। हाँ ये सेकंड टाइम है। तो यहाँ पे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब बापूजी का जो इच्छा है, हमारे भी वही इच्छा है कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी हो जाए और सब जाग जाए। जैसे बापूजी बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा। मैं खुद सोया हुआ था। जैसे कोरोना के टाइम से मम्मी, आपका लाइव स्टार्ट हुआ था तभी, तो कोरोना के टाइम से मम्मी लाइव सुनती थी। मैं वहीं पे बैठ के मोबाइल देखता था, मैं सुनता नहीं था। तभी धीरे धीरे अभी पिछले साल जब आया यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुना, तभी अच्छा लगा मुझे कि जो बापूजी बोल रहे हैं वो सही है, कुछ गलत नहीं है। तो मैं खुद जागा, अभी पूरा ज्ञान में आ चुका हूँ मैं। अभी थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब 1 साल में जितना देख चुका हूँ वीडियो, मेरे लिए तो अभी तक बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और आपने बुक ट्रांसलेट की थी वो? हाँ, वो उड़िया में हुआ था, लाइफ इन मल्टीवर्स का। हिंदी से ज्योति प्रकाश अंकल ने मेरे को दिया था बापूजी के द्वारा। मैंने किया है उड़िया बुक का ट्रांसलेशन। अभी उड़ीसा में वो चल रहा है, अभी भी स्टॉक है, जिसको लेना है वो ले भी सकते हैं। तो बस इतना ही भैया। बस दुनिया को यही मैसेज है कि जल्दी परिवर्तन के लिए आगे बढ़े और बस जी भाई। थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति, थैंक यू। अभी कौन आने वाला है? आइए परम शांति, प्लीज आइए। हाँ प्लीज आराम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम शांति। परम शांति, क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम सुप्रिया शुक्ला है, मैं आभा शुक्ला की सिस्टर हूँ। जी जी जी। और अभी जो बोल के गए हैं बहन, उनकी छोटी बहन बड़ी है? छोटी बहन हूँ। अच्छा, बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा First है। time आया? हाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। एक बार हमारे फ़ोन पे भी बात हुई थी। जी मैसेज पे और फ़ोन पे, और मैं मेडिटेशन करती हूँ और इंटरनेट के थ्रू दादाजी से भी जुड़ी ही रहती थी। राइट। 1 साल पहले दादाजी से मिलना हुआ दीदी के माध्यम से ही। और मैं पहले गायत्री परिवार से जुड़ी थी, गायत्री साधक हूँ मैं, मतलब उस समय साधना करती थी। और बस वही एक दिन सडनली मैं कोलंबो में थी, तो इसने मेरे को बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हारी एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है, तुम साधना तो बहुत करती हो लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस लगती है। तो फिर मैंने इसको अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स थी मुझे कुछ, जैसे
कुंडलिनी जागरण ये सारा उसमें, तो मुझे कुछ इश्यूज हैं, मतलब इंटरनल स्पिरिचुअल टाइप के, एनर्जेटिक। तो मैंने उसको शेयर की सारी चीज़ें, और मैं उससे परेशान भी रहती थी। मतलब मुझे अपने स्पाइन में एनर्जीज फील होना, हार्ट में, थ्रोट में एनर्जीज फील होना, पेन होना, ये सब। तो उसने जब दादाजी के बारे में बताया तो मैंने फॉलो किया उसको, और सच में मुझे बहुत शांति मिलने लगी, बहुत ज़्यादा। फिर मैं साक्षी दीदी से भी फ़ोन पे बातें करती हूँ कभी कभी, और मेडिटेशन भी करती हूँ। उन्होंने भी समझाया कि स्पिरिचुअलिटी वो नहीं होती है जिसमें तुम्हें पेन हो किसी भी तरीके का। और मैं इल्यूजन में थी, सच बताऊँ तो, अध्यात्म को लेकर, उसकी डेफिनेशंस को लेकर। और यंग जनरेशन है इल्यूजन में, क्योंकि बहुत ढेर सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ टीवी पे भी बोलना चाहती हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि बहुत ढेर सारे इंडिया में ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर यूजिंग यू फॉर योर एनर्जीज। उन्हें अपनी दुकान चाहिए, उसके लिए उन्हें ना शक्ति चाहिए। मैं माँ हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ किसी जन्म की, तो उन्हें वो पावर चाहिए। तो वो पावर उन्हें कहाँ से मिलेगी? तो अगर मुझे अपना ऑरा लॉकिंग करना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना नहीं आता, तो वो हमें यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि हम लोग इमोशनल लोग हैं। जैसे मैंने ज्ञान मार्ग भी अपनाया, भक्ति मार्ग भी अपनाया, और ये कुंडलिनी तंत्र भी थोड़ा जाना, हर चीज़ करी। एक समय था जब मैं बहुत ज़्यादा वेदांतिक टेक्स्ट पढ़ती थी, बहुत एक्सट्रीम, जैसे वेदांत सूत्र पढ़ना, ब्रह्म सूत्र पढ़ना, और नॉन ड्यूलिस्टिक अप्रोच रखना। स्वामी सर्वप्रियानंद जी हैं, उनका नाम सुना होगा आपने, और उनके बहुत वीडियोस देखती थी। कुछ भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जितनी देर हम वीडियोस देखते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, बुकिश लैंग्वेज लेते हैं, सारा टेक्स्ट बुक रट के बैठते हैं, उतनी देर तक पीस रहता था। उसके बाद फिर मुझे वो सारी इश्यूज होने लगते थे। मुझे एक चीज़ जो समझ में आई कि आत्मा में प्रकाश भरना बहुत ज़रूरी है। आत्मा पावरफुल है ही नहीं हमारी, तो आत्मा में प्रकाश नहीं है तो मैं कितनी भी साधना कर लूँ, कितने स्टेप्स कर लूँ, माला ले लूँ, प्राणायाम कर लूँ, सारे स्टेप्स मेरे फ्लॉप है। या भजन गा लूँ, या मंदिर जाऊँ, दिया जलाऊँ, जो भी आध्यात्म हमको सिखा रहा है आजकल का, उसके कोई भी स्टेप अगर मैं कर लूँ, पर अगर मेरी बैटरी चार्ज नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही आज सुबह ही हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पास कार है बहुत अच्छी सी BMW, आपने एकदम हाई फाई महंगा सा लोगो लगा रखा है, वाइपर बहुत सुंदर है, कांच बहुत सुंदर है, सीट बहुत अच्छी है, पर बैटरी नहीं चार्ज है कार की, तो बस वो दिखावा है ऊपर ऊपर से। वो कार किसी काम की नहीं है, वो फेक है। बताया जा रहा है कि ये कार आपको ले जाएगी डेस्टिनेशन तक, वो झूठ बोला जा रहा है। तो अभी करंट में जितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, मैं बहुत खुल के बोलना चाहूँगी, एक में भी पावर नहीं है। और मैं बहुत गंभीरता से जुड़ी हुई थी चीज़ों से, बहुत बहुत साधना करती थी, बहुत साधना, दिन साल से कर रहे हैं? 5-6 साल, 7 साल, 7 साल। अभी आपकी एज कितनी है? मैं 35। हाँ, तो मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व थी साधना में। जो मेरे सो कॉल्ड पहले वाले गुरुजी थे, उनको स्पिरिचुअली इतना फॉलो, इमोशंस देती थी ना हम लोग। जो अभी का अध्यात्म चल रहा है संसार में, उसमें भाव प्रधान अध्यात्म है, भाव प्रधान पूजा करते हैं हम लोग, भजन गाते हैं। हाँ बहुत सही है। हाँ, भाव प्रधान है। सत्व गुण बढ़ाने की कला है, वो बुराई नहीं है, पर है तो वो गुण ही ना, गुणातीत अवस्था नहीं है। तो अगर मैं सत्वगुणी हूँ तो निश्चित ही कोई रजोगुणी और तमोगुणी भी अस्तित्व में है, क्योंकि मैं अस्तित्व में हूँ एज अ सत्वगुणी। तो डेफिनेटली अगर मैं देवी हूँ तो असुर है, तो मुझे संग्राम करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड देवासुर संग्राम। वी यूज टू से इन आवर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कि अरे देवासुर संग्राम चल रहा है और हम देवता हैं और असुरों को हमें मानना है और दैट। तो ये जो एनर्जी है ना, देखो हम क्या बोलते हैं, हम देवता हैं और फलाने असुर और हमें उनको बीट करना है, नहीं है, ठीक नहीं है। इसमें आपकी एनर्जी फील करिए, आप लड़ाई करने वाले हो, आप झगड़ालू वाली एनर्जी में हो। एक बार दादाजी अभी रिसेंटली एक वीडियो में बोल रहे थे महाकाली के बारे में, कि वो एक पैटर्न है कि उसको खून पीना है, ऐसा बता रहे थे ना, यही सेम चीज़। तो इट्स अ प्रोग्रामिंग, नहीं ज़रूरी है खून पीना। मैं महाकाली हूँ तो ज़रूरी थोड़ी है मुझे असुर क्रिएट करना और फिर उसका खून पीना है, तब मज़ा आएगा ड्रामा में। वो तो हो चुका है ना, पास्ट हो चुका है। हाँ, दादाजी भी यही बोल रहे थे कि वो पास्ट हो चुका। एक उससे भी हायर लेवल की स्टेज है, दैट इज़ परम शांति स्टेज। एक मैं कहीं पढ़ रही थी, शायद ये दीदी बता रही थी, साक्षी दीदी, कि सबसे हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी परम शांति की लव से भी ऊपर है। लव में भी मोह और अटैचमेंट है, भक्ति में भी लव इज़ व्हाट भक्ति,
भक्ति में भी मोह और अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। सबरी और बाकी लोग जो थे रोते ही पाए जाते थे। सूरदास, कबीरदास देखेंगे आप तो उनके आंसू ही नहीं रुकते थे। बट वो हायर स्टेज नहीं है, वो ब्लिसफुल उतनी नहीं है कंपैरेटिवली। और परम आनंद है, परम शांति नहीं है। परम शांति पर मैं बहुत ज़रूरी है बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत भुक्तभोगी हूँ आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की। बिल्कुल नहीं फंसे, कहीं नहीं जाएं, कुछ मत करें। मैं स्वयं परम शांत हूँ, ऑलरेडी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और आत्मा में प्रकाश भरो, कारण शरीर। दादाजी का ज्ञान एकदम पावरफुल। दादाजी इज़ मैजिकल, आई लव हिम, ही इज़ मैजिकल। उन्होंने मेरी दुनिया बदल दी है। बस जैसे अभी भी मुझे वो चीज़ें होती हैं जो मैंने गलती किया है, अध्यात्म की, तंत्र की या कुंडलिनी जागरण की जो गलतियां मैंने की हैं, उसका मुझे करना पड़ता है। पर दादाजी मेरी हेल्प करते हैं उसमें। सब बदल जाता है। सब ठीक कर दिया है उन्होंने, काफ़ी चीज़ें ठीक कर दी हैं। आत्मा में प्रकाश भरो, एक बाप दूजा ना कोई, बाप और आप कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ अपना सारा चीज़ सिर्फ परमात्मा से बोलो, ऑलमाइटी अथॉरिटी से। किधर भी मत जाओ, ये सब रावणों की दुनिया चल रही है। और ये साधु के वेश में सच में इस समय रावण घूम रहे हैं, सीरियसली। बिल्कुल सही। उसको डिस्ट्रैक्शन में मत लीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए और आत्मा में प्रकाश भरिए। ये मेरा और दादाजी ने बहुत हेल्प की भैया। ही इज़ सो पावरफुल एंड मैजिकल। उनके जैसी पावर इस समय धरती पर कहीं नहीं है। मैं बता सकती हूँ, मैं 7 साल से आध्यात्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हूँ और बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व थी। और मैं सिर्फ एनर्जीज पकड़ पाती हूँ भैया। मतलब कुछ जो गया उससे सिद्धियाँ मिली, उसमें बस यही सिद्धियाँ हैं कि मैं एनर्जीज पकड़ती हूँ। और एनर्जीज के बेसिस पे मैंने पाया कि सबसे शांत और पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ की है, दादाजी की है। दादाजी की है। आप उसमें घुसे नहीं कि आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, आप उसमें घुसे नहीं कि आप परम शांत अवस्था में पहुँच जाते हैं। सब शांत हो जाता है, आत्माएं शांत हो जाती हैं, कर्म शांत हो जाते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है भैया। एंड दैट इज़ द ब्लिसफुल स्टेट, परम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू गाइज आर देयर टू सेव अस। यस। थैंक यू सो Thank you वेरी so मच। परम शांति से। तो अभी हमारे साथ आने वाले हैं नीम, दुबई से। आप इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह। लास्ट ईयर भी लाइव में भी आए थे, वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था। तो बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया। परम शांति। परम शांति। परम शांति ही लग रहा है। बहुत सुप्रीम पीस है। सबसे बात करके इतना ज़्यादा प्यार, इतनी पॉजिटिव, सॉरी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पीस। अभी जो मेडिटेशन भी करा साक्षी ने अंदर बैठ के, मतलब कोई मेडिटेशन नहीं भी हो रही हो तभी भी मेडिटेटिव ही लग रहा है। अब ज्योति प्रकाश जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने 1.5 घंटा हो गई बात की थी। नहीं, वॉज एक्सेप्शनली पावरफुल। डिड अ पॉडकास्ट विद यू। बन जाता तो मजा आ जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम उनको बोला भी, अरे वो तो बोल रहे थे, लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग की जो बापूजी ने सुबह बोला था, एंड ही वाज डिकोडिंग थिंग्स। एंड मतलब फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज में भी समझा रहे थे, लाइक द वेलोसिटी ऑफ योर थॉट, आपकी आत्मा की गति, मन की गति जो है, लाइक वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट? सॉरी, डिस्टेंस। सो बता रहे थे कि मन की गति कैसे, अगर आपको कम करनी है तो आपको संकल्प को कंट्रोल करना पड़ेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, थिंग्स लाइक दिस इन अ रियली प्रोफाउंड ब्यूटीफुल वे व्हेन ही वाज स्पीकिंग बाय हिमसेल्फ। सो इट वाज ब्यूटीफुल हाउ ही वाज एक्सप्रेसिंग इट, एंड इन द मोमेंट इट वाज रियली पावरफुल। एंड उसके अलावा ही वाज टॉकिंग अबाउट पराशक्ति, परशक्ति, और कि ये प्रकृति आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगी जब तक आप पुरुष नहीं बनोगे। He didn't mean to say like Purush as a man. He meant to say like being pure in their essence. Things like this, really beautiful and powerful. And then of course like उसके पहले आपके साथ podcast किया, that was supremely powerful. उसमें भी आएगा, टाइम लगेगा। बिल्कुल, उसमें बहुत मज़ा आया। उसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, who's the definition of, what's the definition of God क्या है? So निराकार, आकार, साकार रूप में भी like what is supreme source energy anyway? And it was beautiful because कितने सारी definitions हैं, but at the end of the day we know that there's one supreme source energy from which all the other creators also emerge, and of course different level पे creations होती हैं. That's pretty much it, and I think बहुत ज़्यादा it's a lot of love, बहुत
पॉजिटिव शांत एनर्जी है, which is something that of course I think everyone should be able to experience. ये तो लकी होंगे लोग जो एक्सपीरियंस करवाते हैं. Especially this place is just incredible. अभी अंदर मेडिटेशन के लिए भी oh my god, और जो अंदर डायग्राम्स पड़े अगर कोई देखे यार, like अगर आपको लिटरली यूनिवर्स में इंटरेस्ट है, मल्टीवर्स में इंटरेस्ट है, आपको प्लैनेट स्टार्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको कॉस्मिक क्रिएशन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो ये जो अंदर डायग्राम्स बने हैं अबाउट द होल कॉस्मोस, इसको कोई भी स्टडी करे, इट विल probably activate something in their soul, or just bring them supreme peace if they understand something and they have remembrance. स्मृति होगी उनकी, कोई एक्टिवेट हो जाएगी. because a lot of times यहाँ पे जो that little guy man, Meher जो the guy who does माहिर edit, Mahir, even he was talking, and यहाँ पे बहुत सारे जो थे छोटे छोटे, they were talking some deep powerful things man. उनको भी सुन के ऐसा लग रहा है इतनी एक्टिवेशंस हो रही हैं, मतलब कि सबके पास इतना प्यारा एक्सपीरियंस है. किसी से भी बात करूं, हर को इतने ऐसे कहते हैं ना, ऐसे बापूजी कह रहे हैं अनमोल रत्न, लाइक प्रेशियस जूल, लाइक गिफ्ट दे रहा. हर कोई इंसान दो शब्द ही बोलता है एक गिफ्ट के तरीके से कि क्या पावरफुल एनर्जी दी है यार, थैंक यू, इतना प्यार दिया है ऐसे, लाइक इट रिफ्रेशेस योर सोल. ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते कि लाइक लिसनिंग टू यू मेक्स मी एलिवेट माई सेल्फ, एंड आपको खुद लगता है यार लाइक लिटरली लाइक इट इज दैट इम्पैक्टफुल, देन यू फील इवन मोर पावरफुल, यू फील मोर डेडिकेटेड, मोर डिवोटेड एंड ऑल दिस थिंग्स. So me personally, like, to be honest, like, also I really appreciated you talking about, like, getting a hold of emotions. Emotions to chalo, like, it's a human nature to have emotions. What we can do is like have contentment and of course channeling your emotions. जैसे डैम है, पानी आ रहा है, तो अगर डैम नहीं रोकेंगे तो सब कुछ बाढ़ आ जाएगी, अगर उसको चैनल करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी. In a that way. Also about like लोगों को अगर लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आता है ना, नॉट लाइक हस्बैंड वाइफ एंड एनी रिलेशन, किसी भी हो गया, से बोल रहे थे कि पीपल गेट हर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स. देयर इज वेरी ब्यूटीफुल चाइनीज प्रोवर्ब आई थिंक, और अफ्रीकन प्रोवर्ब, आई डोंट नो, दे से कि one who blames others has a long way to go, and there's more, and the one who blames himself, he's a little closer to the truth, but the one who blames nobody, he's reached. So जो दूसरों को ब्लेम करता है उसका बहुत लंबा रास्ता है अभी. जो खुद को ब्लेम करता है वो थोड़ा आधा चल चुका है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आएगी, बिकॉज यू आर लाइक प्लेइंग अ ह्यूज पार्ट इन योर लाइफ. जो किसी को ब्लेम नहीं करता है, खुद को भी नहीं, वो पहुंच गया. बिकॉज इन अ वे दैट यू अंडरस्टैंड कि यू थिंक यू ऑपरेटिंग with your own self and your consciousness, but at the end of the day you are being streamlined, and of course there is a free will, but in a way that it is little under the laws of the universe, so you cannot just free fall completely. If gravity exists, it does. अब अभी गुरुत्वाकर्षण है तो वो है. आप नहीं, जितना मर्जी आप कुछ भी करेंगे स्थूल शरीर में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. परम प्रकाश बन जाएंगे, ऑफ कोर्स फिर तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, फिर तो जो मर्जी हो, आप जहाँ मर्जी आ सकते हैं. बट पॉइंट इज दिस, अगर स्थूल में है तो जो धरती के यूनिवर्सल लॉज हैं, जो हमारे सनातन जो धर्म इन अ वे लॉ जो है, उसके पैरेलल इफ वी वर्क विल बी ग्रेट. जैसे बापूजी कहते हैं ना, लाइक जिसको याद करेंगे उनसे पावर मिलेगी. दिस इज, अगर हम सिर्फ आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से भी, स्पिरिचुअल बेस से भी इसको निकाल लें, इवन सिंपली इफ यू थिंक अबाउट ईटिंग समथिंग, अगर आपको फेवरेट डिश आपको खानी है तो मुंह में टेस्ट आ जाता है उसका ना, आपकी बॉडी सिक्रीट कर देती है ऐसा. सो योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी. सो ऑफ कोर्स जिस चीज़ को भी आप सोचते हो, quantum entanglement का वही है ना, like principle, like in a way that there is no distance. So whatever you're thinking, you're actually embodying that, because imagination, brain perceives as reality. So you kind of embody that experience. So if you're thinking about कि मैं परम धाम जाना है, or you probably think like this is the space जहाँ मेरे को supreme light and love and compassion और divinity मेरे को share करनी है, हर किसी को इतनी power देनी है. You're actually doing that with your energy. And some people say like, if there's a vibration, then why don't you get a graph and just show me what the whole thing is. अरे aura vibration ही तो है ना, हर इंसान के brain waves हैं, वो vibration ही हुआ ना. brain waves को तो आप देख सकते हो ना. So बहुत सारे लोग हैं जिनका brain wave जो है बिल्कुल ही परम शांति वे में होएगा. लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक when you wake up in the morning, आपके थीटा फ्रीक्वेंसी में होते हो आप, है ना, डेल्टा गामा, कितने आपके वो हैं. सो जब मेडिटेटिव में होंगे आप, आई डोंट नो कौन सा होता है, डेल्टा होता है, डेल्टा होता है प्रॉब्ली. सो उस ब्रेन वेव में आप होते हो. सो जो इतनी सारी हमेशा पिक्चर्स भी दिखाई जाती हैं बचपन से,
जैसे दिव्य आत्मा होगी, भगवान हो गए, जिन जिन जो भी है, जैसे राम भगवान हो गए, किसी भी लाइक सुप्रीम डेटी लाइक दिस शो, उनकी आंखें हमेशा ऐसी जो होती है ना, लाइक ही इज लिटिल ड्रग ऐसे परमानंद भी होती है। मैं बचपन में सोचता था लाइक व्हिच ड्रग इज दिस गाय डू। सो व्हेन you know like move ahead in life, you understand कि वो अपने सत चित आनंद, like he's in this pure consciousness bliss state, he's in that state. So that's pretty much it, and I believe everyone here, सबके पास इतना प्यार, पावर, डेडिकेशन, डिवोशन, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, जो these four pillars that he talks about, I think all the beautiful souls inspirational है. And you yourself, man, what to say about you? You have been leading this way. आपने तो एकदम divine, you know, like a masculine, like leader, divine spiritual leader. You've been leading this way, so like more than grateful to have you know, your presence sit next to you, being able to express these words. ऐसे बोल भी रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, इतना प्यार, इतनी पावर, इतनी unity is something that propels you. जैसे एक plane के propellers होते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने 50,000 feet का propeller लग गया है. That's the kind of power you feel when you come across the same sort of mentality and people with the same sort of intention, क्योंकि वो amplify हो जाती है. It's just the fact of resonance, you know, it's just very simple. So that's pretty much it. So I'm really happy, और सबको परम शांति और a lot of power and peace, and of course Bapuji will guide everybody along the way, and just have complete faith in yourself and know that you have infinite power in you, like radiant power, like billions of suns inside you, explosive. सबके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों की और सूर्यों की शक्ति है, of course, in everyone. So feel. जब भी एक सेकंड अभी चल रहा, जब भी नीम बोलता है ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे सही बात है। तो ये एक एनर्जी है, जो ये एनर्जी सबके भीतर है, पर हम ट्राई नहीं करते आके बोलने का। अगर हम वाकई में ये ट्राई करें, मतलब आप अगर आईने में जाके जी आईने के सामने अगर बोलने का प्रयत्न करें, तो डेफिनेटली धीरे धीरे सब में इम्प्रूवमेंट आएगा। अरे बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है, इनफैक्ट जैसे मैं बोलता रहा हूँ, छोटे छोटे इतनी डीप बातें करते हैं और इतने इतने सॉफ्ट से, ऐसे काम से इतनी पावरफुल बातें करते हैं ना भाई, ये मेरा माइंड ब्लो करते हैं। सो आई जस्ट थिंक कि मेरे को बस अगर इतना सा सत्य भी पता, तो इतना विश्वास है उस पर, और मे बी एक्सप्रेशन ही है, तो एक स्किल भी लौकिक है कि जो बाद में विश्वास है उसको बताना। पर मैं कि इतने लोगों में इतनी ज़्यादा ही आत्माओं मैंने ज्ञान देखा है, पावर देखी है, वो तो आप कोचिंग कहते हैं ना, हाँ, उसके बिल्कुल उसकी वजह से उसके एनर्जी आती है। और एक्चुअली दिल में ना बहुत अंतरात्मा से वो एक बहुत आवाज़ है कि वो है, मेरे को बस जो अगर सत्य पता चल गया, तो ऐसा दुनिया में कोई कुछ भी है, मेरे को अपना सत्य बोलना है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को गिफ्ट मिलता है, कोई भी मेरे को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देता है, शब्द बोलता है, तो मैं भी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी अंतरात्मा से बहुत पॉजिटिवली जो मैं बोलना चाहता हूँ अपनी प्योर एनर्जी से शेयर करता हूँ, जो सभी करते हैं, पर थोड़ी ज़ोर से बोल के करता हूँ, बिकॉज आई एम अ रैपर, आई हैव बीन रैपिंग ऑल माय लाइफ, सो दैट कम्स फ्रॉम माय सोल, एंड एवरीबडी probably just feels it and receives it, and that's pretty much it. If you have 2 minutes, do you want me to freestyle a little bit? थोड़ा कुछ। Sure. अगर कोई मेरे को कोई word देना चाहेगा, I can freestyle on it. Freestyle. On something spiritual, if you want, I could. All right. Okay, I'll move from it. See, from the universe and the multiverse to superverse, I mean, probably come around this whole galaxy hours like nobody can challenge me. I'm charging up myself like a battery, and I'm the super Earth. I mean, what is the multiverse? Or probably the superverse. I mean, there could be billion other galaxies with different planets, a Kepler or something. I don't know. They probably just did some research in the scientist discovery lab, and you could just find like super Earth. What I'm trying to say, if you want to see the secrets of Shiva, you want to understand, you have to go deeper and deeper. You have to understand, you have to move beyond the fabric of space, time, and ether, and move beyond the objects. And of course, there's going to be apocalypse, and I could just really be talking all of the wisdom from the metropolis, but all these divine souls have this infinite radiance of billion suns, and we're not done. The whole journey has begun. Babaji Dashrath Bhai Patel have been talking about this billion heaven and hells and infinite realms and dimensions, and there's been suspension that have been just, racing, and I've been just thinking, we like the solar system and the
wisdom has just been blazing, and we can activate and connect us with the divine souls, we creating this crystalline grid. And the word was compassion. How did I forget? I had to come with the passion and of course the love, because the love is the only drug, right? They say I've been around the world and I'll be just trying to search for the Param Shanti, but everybody's like, oh my god, he just want to be preaching all of this peace like I'm Gandhi. Hell no, bro. This is something above that. This is beyond that. I've gone black, probably like a black hole, right in the center of a galaxy, trying to absorb it, trying to destroy it. I'm probably be feeling like, you know, everybody's out here like a god, generator, operator, destructor. They're trying to destroy it, but I don't want to implode it. Probably like this creator of this universe who really tried to create, you know, this universe, but ended up messing up. And now we're here in this elements, but you have to, you know, be in your element because you have divine intelligence. And what is out there in the world, what everybody's saying anything about you, that is irrelevant. You have to be vibrating in a higher frequency, listening to Anant Bhai Ji, Sakshi Ji, Bapu Ji, Brahma Ma, and everybody around, all these divine souls, and have your resonance and vibration elevated, meditated. We all are one, not separated. Why the hell you gotta hesitate it? You gotta understand it's all one element. Like, let me give an example of water. Probably have an ice, melted, and now evaporated. Boom, like a different element. Again, in your resonance. It's all one. It's all blessings, man. Om Namah Shivaya, Param Shanti. थैंक यू सो मच। हाँ भाई, फिर से जिसका ब्लड धीरे धीरे घूम रहा हो उसको सुना दो, अच्छी तरह घूमने लग जाएगा। नहीं, बहुत बहुत ही भाई, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कब से ही कह रहा हूँ कि अपना YouTube चैनल में ये सब रैप वैप डालो तो दुनिया के लोग ढूंढेंगे अपने आप ही। हाँ, और दुनिया के लोग ढूंढेंगे। देखो, बातों बातों में ही ज्ञान मिल जाता है। बिल्कुल। है, इतनी 4 मिनट की बातों में ही इंसान सोचने ही लग जाता है। आधे घंटे की बात आपने 4 मिनट में बोल दी, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। तो ऐसे ही आप रैप बनाना शुरू करो। अगर आपको टाइम नहीं है तो हमें सिखा दो, मैं रैप करूंगा। आओ भाई जल्दी आओ। मजाक की बात है, हमारा काम नहीं है, आपका काम है। देखो, हमारा क्या कहते हैं, एक जनरेशन में आगे निकल गए, चक्कर ही हो गया। हमारा खून अब थोड़ा धीरा हो गया, गर्म था अब ठंडा हो गया। तो अब आपकी बारी है। ये क्या बोलते हैं, गर्म खून वालों की बात है ना। तो ये आपके पास ही अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल रैप करने वाले मैंने नहीं सुने, है ना। और वो भी आप इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आपकी तो ऑलरेडी चैनल है। जी, चैनल क्या नाम से? निम्ब्लेस्ड करके, NIMBLAZED। ओके जी, फिर से बोलिए। NIMBLAZED। ओके, ZED, whatever you want to call it। हाँ, तो आप नीम के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। अभी थोड़े बहुत वीडियो डाले, क्या क्या डाला आपने? अभी मेरे 4 वीडियोस हैं, वो उसमें लाइक it is more like a rapper। ऐसा नहीं है कि like I'm giving a lot of spiritual knowledge there, because but it's still there। There are codes of information 100% there। I'm talking about energy source, I am talking about it, but of course the music that I have more than like 30-40 songs that are pure downloads। I don't feel like I've written them। ऐसा लगता है कि चैनल हुए हैं, अचानक से लिखाए गए and all these things, and it's probably just flow state, you feel that way, or just, it's literally a blessing that, you know, source energy wants you to write and it's using you to write as a channel। So बहुत सारा है काम, वो definitely with time and I believe बहुत जल्दी वो आएगा, and it will definitely help a lot of souls to enjoy। ये भाई हमारा नेक्स्ट 007 है, और जेम्स बॉन्ड में इसे कहता ही हूँ। और आने वाले समय में ये दुनिया के सामने, क्योंकि मॉडलिंग भी करता है, तो एकदम हीरो ही है हमारा। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही दुनिया का कल्याण करे, ये हमारी तरफ से ढेर सारी विशिश है। और दुनिया में ऐसे ही सुपरस्टार और भी पैदा हो नीम जैसे, ताकि दुनिया में और जल्दी से जल्दी उनकी क्योंकि देखो, एक उम्र होती है, हर उम्र के एक स्टार्स, मतलब जैसे इनकी उम्र के बहुत सारे लोग जो हैं इन्हीं की उम्र की बातों को सुनेंगे, है ना। जो ये बोलेंगे वो सुनेंगे। मेरी उम्र के लोग मेरी उम्र की बातें सुनना पसंद करते हैं। थोड़े और आगे 50-60 वाले जो हैं वो लोग उनकी उम्र को सुन के खुश होते हैं। तो यही है अपनी उम्र में, क्योंकि आपकी उम्र में भी स्टार चाइल्ड आ चुके हैं। जी, वो भी स्टार ढूंढ रहे सीड्स, हैं। यस, ऑफ कोर्स। वो भी सत्य ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे जैसा सुने। जी, हमारे जैसा लोग आए। स्टार सीड्स आपकी बात भी सुनेंगे, गारंटीड। आई एम टेलिंग यू दिस। यस, अभी तो मैं इतना पुराना नहीं हुआ। पूरी बात सुनते हैं। यस,
तो ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में आप जी, बहुत जी, अच्छा बिल्कुल। अपने यूट्यूब में, मैं चाहता हूँ कि आपकी जी। यूट्यूब भी अच्छा बने, करियर बने, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें अच्छी अच्छी बातें, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ज़बरदस्त मैसेज आप दे सकते हैं। आपके अंदर चलो। बहुत ही ज़बरदस्त अरे शक्ति है। थैंक यू सो मच, ठीक है ना? थैंक यू सो तो मच। इस पे जरूर से काम करिए, और जैसे जी, ही नया वीडियो बने हमें बोलिए, बिल्कुल, हम अपने बिल्कुल डालते शेयर हैं, करेंगे, है ना, बिल्कुल। सभी को हेल्प मिलेगी। फिर इसमें बेहद की चलो, परम थैंक यू सो शांति। मच। थैंक यू अनंत भाई जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ज्योति प्रकाश भाई कहाँ गए? ज्योति प्रकाश भाई, ज्योति प्रकाश भाई, लगता है ज्योति प्रकाश भाई चले गए। चलिए, और कोई आना चाहता है यहाँ पे? कल जो नहीं आए थे 40 मिनट हो चुके हैं, और कोई आने वाला हो? आइए बहन जी, आइए, 2 शब्द बोलिए, आप भी बोलिए। आइए आइए। इसके बाद सोनिया जी आप आइएगा, थोड़ा कनेक्टिंग ऑलमाइटी की चैनल के बारे में बताइएगा। आइए जी, प्लीज का परम शांति भाई। अभी आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे नीम की मदर। अभी जो नीम आए थे हमारे हीरो नंबर 1, उनकी मदर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। परम शांति। परम शांति। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। मैं एक बात बताना चाहूँगा, नीम जब छोटा था, आज से 5-7 साल पहले की बात होगी, जी जी जी। तो वो कुछ फ़ोटो बनाता था, उनकी मदर मुझे व्हाट्सअप करती थी, तो मैं उस वक्त सोचता था लड़का अच्छा है, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा। तो फिर जब लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम मिला, लास्ट ईयर मिला नहीं हमें, हाँ जी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था ना पिछले साल। जी जी। तो जब मिला और मुझे बताया कि ये उसी के फ़ोटो हैं जो बनाता था, मैं हैरान हो गया कि देखो शुरुआत कैसे होती है और कहाँ वो अभी पहुंचा है। और जो जैसे मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बहुत लोग पसंद करते हैं आपके बेटे को, और बहुत लोग उनको चाहते हैं, लोग आते हैं पूछते हैं नीम कहाँ जी जी। है ना। तो देखो, ये आपकी पालना है, और आपकी परवरिश, आपके बापू जी विचार, के आपके द्वारा संस्कार। वो ये करने वाले। हाँ हाँ जी। तो फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्रोथ बच्चों में मतलब हम देख रहे हैं, अध्यात्म की वजह से वो मल्टीपल हो जाता जी, है ना। जी। अब आप बताइए बस कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा बहुत लग अच्छा रहा है। लग रहा क्या बोलूँ, मेरे को तो इतना शब्द है कहने को, पर बोल नहीं पाती। अच्छा, कोई बात नहीं। पर आप आपका बेटा ही बहुत कुछ बोल रहा है, आपको बोलने की सब कुछ जरूरत ही नहीं। वो कभी सब कुछ बोल लेता है। उसने आपका पूरा टाइम ही ले लिया। सब सारा। हाँ, सबके हिस्से का बोलता है। जी। नहीं, और बहुत खुशी है। जी बिल्कुल। तो आप 2016-17 से? 18 से, अच्छा, 18 से से जुड़े सुन हैं। रही थी, अच्छा। और लॉकडाउन में जुड़ी थी आपसे। अच्छा, हाँ लॉकडाउन से जुड़े। जी। तो और बहुत खुशी की बात है हाँ आज जी। आप यहाँ पे आए। जी। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ आपका जन्म कहाँ हुआ? पंजाब। अच्छा, पंजाब में। बटाला। ओके। बटाला। हाँ जी। बटाला। बटाला। अच्छा जी। जी। ओके 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 ओके। तो आप पहले बीके में भी जाते थे? एक ब्रह्म साल कुमारी? ब्रह्म कुमारी में। अच्छा। हाँ जी गए। अच्छा, चंडीगढ़ अच्छा। में 7 फेस में जाती थी मैं। अच्छा, तो वहाँ की वो बात मुझे वो बता रहा था नीम कि क्या आपको बुरा क्या लगा वहाँ पे, मतलब क्यों मुझे आपको बुरा दुख लगा, क्या लग रहा था? विनाश 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 करते थे ना, तो मुंह के आगे ऐसे ही मक्खी जाएगी हाँ, बोल रहे हाँ, थे हाँ, हैं। हाँ। तो मैं बोला कितने साल गए आप फिर बीके में? वैसे जी 1 साल। 1 साल। जी। और निम भी गया था। अच्छा, नीम भी गया था? इसने भी 7 दिन का कोर्स किया और अच्छा। मैंने भी किया। फिर मैं तो 1 साल लगातार मुरली सुनी। सुनते। हाँ अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। फिर विनाश विनाश ऐसे डिप्रेशन में चली गई मैं। अच्छा। बच्चे बोलते पहले आप इतने एक्टिव थे, इतना वो करते थे, अभी क्या हो गया जब से ब्रह्म कुमारी में गया और आप ऐसे डिप्रेशन में चले गए। मैंने बोला पता नहीं क्यों विनाश विनाश करते रहे, सब कुछ कुछ काम नहीं आना, ये है वो है, ऐसे बोलते थे। और फिर बापूजी की वीडियो सुनी ना जब यूट्यूब से, हम्म।
2018 में, हाँ, विनाश नहीं परिवर्तन होगा। तो मैं बोला ये कौन बोल रहे हैं जी। तो मैं बापूजी की वीडियो फिर सुनना शुरू करी, सुनती रही, इतना अच्छा लगा। फिर बापूजी से फिर जुड़ गए और बहुत वीडियो सुनी। लॉकडाउन में जुड़े आपके साथ, फिर 18 से सुन रही थी मैं। तो फिर बस बापूजी मिल गए ऐसे। फिर तो मैंने नहीं ढूंढा, मैंने बोला बापूजी मिल के सब कुछ मिल गया। बहुत तो खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा। और अनंत भाई आप जी, साक्षी जी का सबका सुनती हूँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन सब सुनती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बेहद खुशी होती है। चलिए, तो अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो कोई नहीं, डिप्रेशन नहीं है। कोई डिप्रेशन नहीं है मेरे को तो खुद बापूजी ने ढूंढा है ऐसा लगता। और बस पहले ओम नमो ओम ओम करती थी ऐसे, तो मेरे को ना थोड़ा ऐसे आवाज़ आई कि पता नहीं कौन बोल रहा है, मैं तो बोल नहीं रही, कोई और ही बोल रहा है। और फिर ऐसे दिव्य चक्षु खुले, जैसे ब्रह्मांड, देव, गिटार, वेद पुराण, ऐसे मेरे को ना दिखा कुछ। तो मैं बोला ये क्या था। तो मैं बोला बाहर कुछ नहीं रखा, सब कुछ अंदर ही है। इतनी मेरे को वो हुआ उस टाइम। मैं बोला ये भगवान जी ने मुझे पता नहीं क्या ब्रह्मांड दर्शन दिए हैं। तो फिर ब्रह्मा माँ जी की वाणियाँ सुननी, लॉकडाउन में आपसे जुड़े और मेडिटेशन करना। तो माँ जी की वाणी सुनी थी, तो फिर ना मुझे ऐसे 2-2 घंटे करते थे ना, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लॉकडाउन में मेडिटेशन करवाते थे आप, है ना। तब से सुन ही जा रहे हैं हम। 10 बजे से चालू किया था, 10 हाँ जी, से हाँ जी, 11, कभी लॉकडाउन। ज़्यादा भी चल रहा हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने मेडिटेशन करना, और फिर ना मेरे ऐसा हुआ कि ऐसे चमक सी आई ना एकदम। तो मैंने बोला बापू जी, ऐसे ही बोला गया मेरे से। फिर मैं बोला ओ, तो माँ जी की जो वाणियाँ सुनी है, तो ऐसे लगता है ना ऐसा बिजली का करंट लगता है, ऐसा महसूस हुआ मुझे। ये अनुभव हुआ मुझे उस टाइम। बहुत ही अच्छा लगा। बस बेहद खुशी होती है, माँ बापू जी से जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। साक्षी जी की क्लास भी सुनते हैं, आपका मेडिटेशन डेली सुनते हैं, बहुत अच्छा। फैलाना है तो कोई सुनता तो खैर है ही नहीं है। मैं बस पता है कि परम शांति में जी गांव में सारे पता चला कि परम शांति में जाती है ये। और मैं कभी गाड़ी में बेहद की परम महा शांति लेती हूँ, बच्चे पढ़ते, मैं चलो जैसे भी है फैल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी। जी, अभी तो इतना कुछ बोल नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं, इतना बोले बहुत है। ठीक है, सब बाकी तो आपका बेटा सब बोल परम शांति, परम शांति नाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी आइए। परम शांति, आइए आइए आइए। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बताइए कैसा लग रहा है बहुत ऑसम, देख के? बहुत ऑसम। मैं जब आई आते साल पहले मैं गैलरी में ही गई और जाके मैंने वहाँ पे 10-15 मिनट मेडिटेशन किया। लेकिन वो जैसे बैठते ही ना आइज़ क्लोज की मैंने, तो मेरा इतना शानदार अनुभव था उस समय का। ऐसे आंख बंद करते ही अनुभव स्टार्ट। जैसे आपको टाइम लगता है ना मेडिटेशन में थोड़ा सेट होने के लिए, 10 मिनट 15 मिनट, ऐसा नहीं था। बस आप आओ, बैठो, आइज़ क्लोज की, और ऐसा लगा कि अभी के अभी उठ जाएंगे। इतनी पावर का एहसास था। और मतलब सेकंड के 1/2 भाग में अनुभूति स्टार्ट थी। जैसे हम कहते हैं ना, माँ कहती कि रियलाइजेशन कोर्स है ये। तो ऐसा लगा कि एंट्री करते ही रियलाइज़ होना शुरू हो गया। और वो भी टाइम नहीं था उसमें, बहुत स्पीड से हुआ ये काम। और इतनी देर में, हालांकि हम इतना ट्रैवल करके आए थे, थके हुए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। आइज़ क्लोज की और इतनी पावर हमें फील होनी शुरू हो गई। वो 10 मिनट में जैसे सारी थकावट शुरू हो गई हमारे। तो मैं तो आप सबको, जितने भी यहाँ हैं और जो हमें देख रहे हैं, उन सबको ज़रूर आना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि अहमदाबाद लाइट हाउस बनेगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बन गया है। इतनी पावर माँ के चित्रों से, बापूजी के फ़ोटो से, इतनी पावर, जैसे बापूजी वहाँ स्वयं विराजित थे। मेरा आज का अनुभव तो यही था। और वो 15 मिनट जो थे वो इतने वैल्यूबल थे। वो 15 मिनट का जो हमारा अनुभव था ना, वो कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप
ऐसा अनुभव ऑलमाइटी के अलावा कोई करा नहीं सकता। बहुत जन्म लेने पड़े तब जब आप ऐसा करोगे, क्योंकि बैठो और आइज़ क्लोज करो और आपको बिल्कुल शरीर का एहसास ना हो, आत्मस्वरूप में हो और ऐसे एकदम हल्के कि हाँ यही वो समय है या यही वो पावर है जो हम चाह रहे हैं, जो प्रकार परम प्रकाश चाहते हैं। वो इतना अनुभव मुझे तो आज हुआ है। बहुत अच्छा था, 15 मिनट और आज बहुत आपने सुंदर। अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, क्या क्या किया यहाँ? हाँ जी, कनेक्टिंग ऑलमाइटी यूट्यूब चैनल का नाम है। और पहले तो स्टार्टिंग से गेट से स्टार्ट किया था हमने, और वहाँ पे पूरा एक एक आपका जो होर्डिंग या पोस्टर लगे हुए थे वो पूरा पढ़ा, उस पर जो जो लिखा हुआ था यहाँ तक लेकर आए। और वो मेरे ख्याल 10-15 मिनट की लाइव वीडियो थी, उसमें सिर्फ वॉइस थी हमारी, बाकी पूरा यहाँ का दिखा रहे थे। और उसके बाद फिर हमने शाम को यहाँ पे 1 घंटा कम से कम सबसे बात की। सब लाइव आए और सब ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। और दोपहर को जब आप बैठे थे उस टाइम पे, तब आपका भी कर रहे थे। हाँ, वैसे ये लाइव आने का ही था। अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस, आज तक तो कभी आपने हेल्प किया। नहीं, कोई नहीं, कल ज्योति भाई को दोपहर को आप लाइव लीजिएगा, अच्छा, है ना? हाँ हाँ तो ये बिल्कुल, बढ़िया रहेगा, सबको हाँ अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और मैं कुछ ये भी कहना चाहती हूँ कि हम जो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उसमें ऐसी माताएं जुड़ी हुई हैं जो बहुत बंधन में हैं और जो आना चाहती हैं। और वो जैसे अभी भी मेरे फ़ोन में आपको मैसेज दिखाऊं, इतने मैसेजेस हैं पर वो आ नहीं पाई। तो मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि जो बुद्धि से साथ है वो साथ है। बापूजी हमेशा हर आत्मा की परिस्थिति को समझते हैं, तो कोई उदास ना हो। आपको घर बैठे भी वो पावर ज़रूर मिलेगी और एक दिन कर्म बंधन कट जाएंगे। हारना नहीं है, रुकना नहीं है, चलना है। आप ये सोचे कि मैं जीत के बारे में मत सोचो। आप ये सोचो कि मुझे इस समय इस परिस्थिति से लड़के खड़ा होना है, रुकना नहीं है। क्योंकि ऐसी आत्माएं जिनको उनको कोई बैकबोन नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, कोई भाई बहन का सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, एजुकेटेड वुमेंस हैं, गवर्नमेंट जॉब करती थी, किसी कारणवश उनकी जॉब छूट गई। तो मतलब इतनी ऐसी सिचुएशंस का वो सामना करते हुए जो वो डिस्कस करती हैं, और आज यहाँ पर आना चाहते हुए भी वो नहीं आ पाती। तो मैं उनको एक बापूजी का बच्चा समझ लीजिए, उसके बापूजी के उससे एक मैसेज ही दे रही हूँ कि कोई भी निराश ना हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी जब धरती पर आया ना, तो सबके कर्म बंधन कट जाएंगे। बस शर्त है कि आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अपनी मदद करते रहिए। आप बिल्कुल निराश मत होइए, होपलेस मत होइए, होप मत छोड़िए कि आप अपने बंधन नहीं काट सकते, कटेंगे, पर आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। और युक्त युक्त चल सकते तो ठीक है, अगर कोई नहीं है तो फिर सामना करना पड़ेगा आपको, और सामना करेंगे तो 100% आपकी विजय निश्चित है। ऐसे बहुत से हमारे कनेक्शन में हैं जो मतलब जिन्हें सुने तो अजीब सा हो जाता है, पर मेरा हमेशा उनको कहते हैं कि तुम कर सकते हो, क्लास में भी आ सकते हो, अहमदाबाद भी आओगे, गुड़गांव भी आओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप करोगे, आपको करना है। तो उनको जब ऐसा हम कहते हैं तो उनको एक ताकत सी महसूस होती है, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा भी यही है करने की। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर से सब आत्माएं, सब जो इस समय स्पेशली लेडीज़ की बात कर रही हूँ, सब निकल सकती है। और मेरा अपना अनुभव है कि मैं भी निकल कर आई हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ, कोई निराश ना हो, होगा, पॉसिबल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। हाँ जी, परम शांति। चलिए, बेहद की परम शांति। थैंक यू सो मच। परम शांति, आइए जी, कोई दिक्कत नहीं। परम शांति बेहद की परम माँ शांति बाबा जी को। और अपने बारे में ये बताना चाहूँगी, जब से बेहद के ज्ञान में आई तब से मैं कहूँ अपने बारे में कि जीना ही मुझे तभी आया। मतलब पहले मैं ये सोची थी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लाइफ में जो भी दुख परेशानियाँ, तो मुझे लगता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो यही सोचती रहना, डिप्रेशन में रहना। तो फिर उसके बाद सिस्टर हर्षन, आप जानती हैं कनाडा में, वो मुझे बेहद के ज्ञान में लेकर आए बापूजी द्वारा। बापूजी उनको निमित्त बनाया। तो शुरू में तो मुझे समझ नहीं आता था ज्ञान, फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा
फिर सोनिया बहन की क्लासेस भी करती हूँ। और तो फिर और जैसे जैसे फिर सुनती गई, फिर कनाडा क्लास भी साक्षी बहन से परमिशन लेके ज्वाइन की। वहाँ भी ज्ञान काफ़ी सुना, तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई कार्मिक पैटर्न क्या होते हैं। बापूजी की वीडियो सुनी कि अच्छा कार्मिक पैटर्न कैसे होते हैं, इनसे कैसे निकला जा सकता है, और ऐसे हम क्या कर्म करें कि आगे हमारे बने ना। तो जब ये बातें समझ में आने लगी तो फिर अपने आप पे गुस्सा आना भी ख़त्म हो गया। समझ आ गया कि हमने जो किया वही पा रहे हैं, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। और पहले मुझे क्रोध भी बहुत आता था मतलब परिस्थिति ऐसी थी तो क्रोध भी बहुत आता था। फिर अपने में थोड़ा सा मैंने ये चेंज पाया, बापूजी के ज्ञान से परिवर्तन किया कि अब मैं कंट्रोल कर पाई हूँ पहले से काफ़ी अपने क्रोध को, और कोशिश कर रही हूँ। और ये भी समझ आया कि जो भी है इस किसी का कसूर नहीं है, अपना ही कसूर है हर चीज़ में, और अपने को ही देखना है, अपने को ही चेंज करना है। हम अपने को चेंज करेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। जैसे भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि माँ बोलते हैं, और माँ ये भी बोलते हैं कि अगर आप किसी में अवगुण देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि आपकी फिर वैसे हैबिट बन जाती है। और अगर हम सब में अच्छा अच्छा ही देखते हैं, अच्छे गुण देखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर हमारा नज़रिया ही बदल जाता है देखने का, और फिर हमें सब कुछ अच्छा लगता है। फिर सारी दुनिया ही बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे आके तो इतनी खुशी मिलती है, बेहद की आत्माओं से इतना प्यार मिलता है, इतना मतलब बहुत ही प्यार मिलता है यहाँ आके। मतलब दुनिया ही डिफरेंट हो जाती है, हम सब भूल जाते हैं। और इस बार तो ऐसा हुआ कि मैं लाइफ में कभी अकेली नहीं निकली, दिल्ली से बाहर बाय ट्रेन। सिस्टर ने कहा नहीं नहीं तुम जाओ जाओ। मैंने फिर यही सोचा वो कनाडा से आ सकती है तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने कहा तुम नहीं आ रही हो, उनको वीज़ा नहीं मिला था, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं तुम जाओ तुम जाओ। तो मैं बापूजी ऐसे लेके आए, मुझे महसूस ही नहीं हुआ मैं अकेली ट्रैवल किया दिल्ली से यहाँ। तो मतलब मुझे इतनी यहाँ खुशी होती है, वापस जाने का भी मन नहीं करता। इतना अच्छा लगता है कि यहीं यहीं रहें, यही परिवार में रहें, यही बातें हों, यही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हों, ऐसी ही पावर मिले। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और लेट गो करना भी मैंने सीखा धीरे धीरे, और अभी इस पे काम कर रहे हैं। बाकी बापूजी हैं सब करण करावनहार। मतलब इस ज्ञान में आके इतनी खुशी मिली है ना, इतनी खुशी मिली है, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती कि मुझे जीने की कला ही इसी से आई है। जैसे कह सकते हैं ना आप, जैसे इंसान कोई तप रहा होता है तो उसके ऊपर जैसे पानी के छींटे डले तो उसको कितनी राहत मिलती है, कितनी ठंडक, कितना आराम महसूस होता है, सुकून। मुझे अपनी लाइफ में वो लगा बापूजी के ज्ञान में आने के बाद। और फिर यहाँ लास्ट टाइम हम फर्स्ट टाइम आए थे, इस बार बापूजी ने सेकंड टाइम बुलाया है। और साक्षी बहन का योग तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप डेली कराते हैं तो वो भी ज़रूर हम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक एक्सपीरियंस मैं कोरोना टाइम का शेयर करना चाहूँगी। सेकेंड लेयर जब लहर आई थी तो मेरे को ऑक्सीजन ट्रबल हो गई थी, और इधर से मेरे हस्बैंड भी पकड़े गए। मैं तो घर में थी, लेकिन मैं भी आ गई उस चपेट में। मदर इन लॉ मेरी बीमार थी, उनका इंतज़ाम ना हो तो बस बापूजी ने ही बचाया मुझे। मतलब मेरे बचने का ऐसा कुछ चांस नहीं था, तो बापूजी ने ही बचाया मुझे। तो बस ये सबसे बड़ा मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और जो परिवर्तन कर पाई हूँ थोड़ा बहुत, तो ये बापूजी के ज्ञान की वजह से ही। तो इसलिए मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब बापूजी के ज्ञान से जुड़े, अपनी आत्मा का कल्याण करें, और विश्व परिवर्तन में परम शांति के वाइब्रेशंस फैला के सहयोग दें। परम शांति। तो भाई आज का ये पॉडकास्ट मतलब हमारा एक मुलाकात, छोटी सी मुलाकात, इसे कहेंगे छोटी सी मुलाकात। तो बस अब समय हो चुका है इस वीडियो को यहीं समाप्त करने का। तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। कल मिलते हैं दोबारा 12:30 बजे माँ के साथ लाइव में। ओके जी, हैव अ नाइस गुड नाइट। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, आराम से सोइए, फिर मिलते हैं कल दोपहर को। तैयार हो जाइए मिलने के लिए दोबारा। चलिए कल रात को फिर ये शो होगा और फिर कुछ दिव्य आत्माओं से मुलाकात होगी। बेहद की परम आशा थी। टेक केयर, गुड नाइट, आवजो।